Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class students. Sanim is here for your maths lecture. Students, our 11th lecture is about exercise number 7a, page number 92 and question number 4. If 11% is lost on book sold Rs 10.68, what was the cost price of the book? What price should they be sold at the yield a profit of 10%? उससे आपने से कहा कि हम लोगों ने एक बुक खरीदी है और उसमें हम लोगों ने सेल किया था 10.68 रुपीज़ में, जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया 11%। उसने कहा कि व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक की कॉस्ट प्राइस क्या है एंड व्हाट वाज शुड बी दिस सोल्ड टू द यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और हमें उस बुक को कितने में सेल करना चाहिए था कि हमें प्रॉफिट दे दे 10% का। तो क्लास यहाँ देखिएगा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस परसेंटेज इज़ द 11%। When cost price is 100 then sale price is 100 minus 11। बेटा मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जहाँ पर लॉस होगा इट मीन्स दैट कि हम लोगों ने इसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 100 में से हम लोग 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मेरे पास आ जाएंगे 89 एंड 89 इज़ दी सेल प्राइस। और ये मेरे पास सपोज की हुई वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। इसी सपोज की गई वैल्यू से हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड करेंगे। When sale price is 89 this value then cost price is 100 to this value, ठीक है। When sale price is 1 then cost price is 100 over 89। When sale price is 10.68 then cost price is 100 over 89 multiply with 10.68। 10.68 हमारे पास वो सेल प्राइस है जो उसने आप लोगों को स्टेटमेंट के अंदर दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग इसे आपस में कैंसिल कर देंगे। तो देखिए क्लास यहाँ पे मैंने इसकी कैंसिलेशन की हुई है। 100 over 89 मल्टीप्लाई विथ 1068, मैंने इसका पॉइंट रिमूव किया, मेरे पास 100 आ गए। दिस 100 एंड दिस 100 कैंसिल टू ईच अदर। 1068 को 89 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 12 रुपीज़। इट मीन्स डैट कि हमारे पास उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 रुपीज़ है। अच्छा जी, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंटेज इज़ द 10%, प्रॉफिट इन रुपीज़ 10% मल्टीप्लाई विथ कॉस्ट प्राइस, ठीक है। रुपीज़ में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएंगे 1.2। और अब हमने इसकी सेल प्राइस फाइंड करनी थी। सेल प्राइस इज़ द प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट के अंदर हम लोग कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 13.2। इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 5 is a quantity of tea is sold at Rs 48 per kg at a profit of 20%. The total gain what is the quantity of tea sold? इसने अपने से कहा कि हमारे पास हम टी है और उस टी का हम लोगों ने पर केजी के हिसाब से सेल किया था 48 रुपीज़ में, और इसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ था 20% का। उससे कहा अगर हमें टोटल गेन हमारा 90 रुपीज़ हो तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ टी सोल्ड, तो बताएं हमने कितनी टी जो है वो सेल की है। सेवन्थ क्लास यहाँ देखिएगा बेटा, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सोल्यूशन यहाँ पे इस तरह से है। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे कि प्रॉफिट परसेंटेज उस समय कितना दिया था, वो हमारे पास है 20%। तो पहले मैंने इस 20% के हिसाब से कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को फाइंड करना है। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 दैन सेल प्राइस इज़ 120। इफ़ सेल प्राइस इज़ 120 दैन कॉस्ट प्राइस इज़ 100। इफ़ सेल प्राइस इज़ 1 दैन कॉस्ट प्राइस इज़ 100 ओवर 120, जो मेरे पास सपोज की गई वैल्यू है। If sale price is 48 then cost price is 100 over 120 multiply with 48, both are cancel, 0 and 0 cancel, 12 ones are 12 and 12 fours are 48, 4 multiply 10 is 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस पड़ रही है हमें पर केजी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसका प्रॉफिट फाइंड किया। प्रॉफिट इक्वल होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 48 माइनस 40 इज़ 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ प्रॉफिट जो हमें हुआ है पर केजी पे हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्वांटिटी फाइंड करनी है टी की, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ देखिएगा प्रॉफिट ऑन पर केजी 8 रुपीज़। इफ़ प्रॉफिट इज़ 8 रुपीज़ दैन क्वांटिटी ऑफ टी इज़ 1 kg। इफ़ प्रॉफिट इज़ 1 दैन क्वांटिटी ऑफ टी इज़ 1/8। इफ़ प्रॉफिट इज़ 90 दैन क्वांटिटी ऑफ टी इज़ 1/8 मल्टीप्लाई विथ 90, 12.5। तो ये 12.5 kg हम लोग टी सेल करेंगे, जिस वजह से हमें 90 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ 13% लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर Rs 1475। उसने से कहा कि 13% लॉस पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो है वो सेल की हैं और उनकी कितने रुपीज़ में सेल की थी, वो 1475 रुपीज़ थे। व्हाट शुड बी द लॉस और गेन इफ़ द गुड्स आर सोल्ड फॉर Rs 1615। उसने कहा हमें कितना नफ़ा या नुकसान होगा अगर हम लोग उन चीज़ों को 16-15 रुपीज़ में सेल करते हैं। तो बेटा यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, हमारे पास इसके सोल्यूशन में है। सबसे पहले मैंने लिखी कि सेल प्राइस क्या उसने कितने में चीज़ें सेल की थी, वो 1475 रुपीज़ में सेल की थी। तो लॉस परसेंटेज कितना आ रहा था हमारे पास 13%।
तो व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो मैंने वही जो थी वो कॉस्ट प्राइस लेट करके उसका पहले सोल्यूशन निकाला। इफ़ कॉस्ट प्राइस इज़ 100 दैन सेल प्राइस इज़ 100 माइनस 13, चूँकि हमें लॉस हो रहा था इसलिए मैंने 100 में से 13 को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 87। 87 इज़ द सेल प्राइस ऑफ व्हेन कॉस्ट प्राइस इज़ 100। ठीक है, तो आप देखिएगा हम लोग इसकी कॉस्ट प्राइस को इसी के हिसाब से फाइंड करने वाले हैं। इफ़ सेल प्राइस इज़ 87 दैन कॉस्ट प्राइस इज़ 100। If sale price is 1 then cost price is 100 over 87. If sale price is 1475 then cost price is 100 over 87 multiply with 1475, तो मेरे पास आ रहे हैं 1695.40। ठीक है, चूँकि आपस में कैंसिल नहीं होते तो हम लोग इसे 87 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 1695.40। ठीक है, उसने कहा अगर हम लोग उन चीज़ों को सेल करते हैं 1615 में तो तब हमें लॉस होगा या गेन होगा। तो बेटे देखें ज़रा कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास ग्रेटर है और सेल प्राइस अभी फिर वो कम दे रहा है, इसका मतलब है कि हमें लॉस होगा। इफ़ सेल प्राइस इज 1615 दैन लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस 1695.40 इज इक्वल टू 1615। द आंसर इज़ 80.40 रुपीज़। ये हमें उस पर क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। सो क्लास 2 प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।